नमस्कार दोस्तों। आज मैं बात करूंगा कि कैंसर के मरीजों में ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल पूरा होने के बाद में कौन सी गोली लें या कौन सी दवाई लें जिसकी वजह से वापस कैंसर नहीं हो। ये बहुत ही अच्छा विषय है और ज़्यादातर लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं। कैंसर एक बीमारी है या बीमारियों का ग्रुप है। हर बीमारी का एक अलग ट्रीटमेंट है, हर कैंसर का एक अलग ट्रीटमेंट है। ज़्यादातर कैंसर में ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल फिक्स टाइम के लिए है, जैसे 2 महीने का, 4 महीने का, 6 महीने का या साल भर का, इस तरह से ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल बने हुए हैं। हम अगर वो प्रोटोकॉल पूरा कर देते हैं और ट्रीटमेंट पूरा हो जाता है तो इसका पहला आंसर मेरा ये है कि उसके बाद में हमें कैंसर रोकने से संबंधित कोई भी दवाई लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप वीडियो पूरा देखें, क्योंकि मैं ये बताऊंगा क्यों नहीं है और लेने से क्या नुकसान है। जो भी कैंसर हुआ वो हमारे सेल के डीएनए डैमेज होकर म्यूटेशन होने से हुआ। अब जब हम कैंसर का ट्रीटमेंट करते हैं, चाहे वो हम रेडियोथेरेपी से करें चाहे हम कीमोथेरेपी से करें, कीमोथेरेपी कैंसर की सेल को मारने वाली दवाई होती है। मतलब वो साइटोटॉक्सिक है। साइटो मतलब सेल, टॉक्सिक मतलब उनके लिए टॉक्सिन से जहर है, तभी तो सेल को मार पाती है। तो जब ये कोर्स पूरा हो जाता है और हमने ये देखा, सारी जांचों से ये पता लग गया कि अभी कोई भी ट्यूमर नहीं है बॉडी के अंदर, या जो कैंसर है उसका कोई भी अंश नहीं है। जो तय प्रोटोकॉल था जिसमें कब कब हमें जांच करानी है वो कराई, सब में सही चलता गया तो ठीक होने की प्रोबेबिलिटी बनती है। किसी भी मरीज में ये नहीं कह सकता कि ये 100% ठीक हो गया, बीमारी वापस कभी नहीं आएगी, ऐसा कभी नहीं होता। लेकिन सेल उस कंडीशन में पहुंच जाए कि वो वापस ग्रोथ करके वापस ट्यूमर नहीं बना सके, उस लेवल तक हम ट्रीटमेंट करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि ट्रीटमेंट 1 या 2 साइकिल कीमोथेरेपी दी या कुछ रेडियोथेरेपी लगाई, गांठ पूरी गायब हो जाती है, तो पेशेंट कहता है अब तो मेरे गांठ है नहीं, ट्रीटमेंट क्यों कराऊं। वो सही होते हैं, गांठ नहीं है, दिखने वाली नहीं है, लेकिन उसकी सेल्स हमें उस लेवल तक खत्म करनी है जहां से वो वापस उठाव नहीं कर सके। उसके बावजूद भी मतलब 100% सेल्स खत्म नहीं हो सकती। 1-2 सेल या 1-2 स्पोर्ट्स बच्चे रह सकते हैं, तो वहां से वो सेल इतनी कम होती है कि हमारी बॉडी की इम्यूनिटी उसको खत्म कर देती है, तो हम उस लेवल पे छोड़ते हैं। अब किसी में अगर इम्यूनिटी कम हो या वो सेल ग्रोथ करने लग जाए या वो सेल हमारी इम्यूनिटी की रेजिस्टेंस डेवलप कर ले, तब वो ग्रोथ वापस हो सकती है। तो कई पेशेंटों को वापस आ जाती है, लेकिन ज़्यादातर में नहीं आती है। एक बार डिजीज चली गई तो अगर हमने ट्रीटमेंट देते हुए बीमारी बच गई, हमने देखा कि ट्रीटमेंट तो हम दे रहे हैं, उसके बाद भी पूरी बीमारी गई नहीं, उसको पार्शियल रेस्पॉन्स बोलते हैं। अगर पार्शियल रेस्पॉन्स है या रेस्पॉन्स नहीं है, नो रेस्पॉन्स है, तो हमें दूसरी ट्रीटमेंट या दूसरी दवाई देनी पड़ेगी कि ये तो फेल होगी, दूसरी दो। उस पोजीशन में ट्रीटमेंट चालू रह सकता है, क्योंकि जब तक या तो बीमारी को हम रोके रख सकते हैं या हमारे कोई बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट नहीं हो, तब तक हम दवाई दे सकते हैं उस कंडीशन में। लेकिन अगर क्योर हो गया, टोटल रिस्पॉन्स आ गया, तो हम निर्धारित ट्रीटमेंट ही देंगे, उसके बाद नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि अब हमने ट्रीटमेंट किया इसलिए कि पेशेंट पूरा जीवन जिए और बिना कोई तकलीफ के जिए। साइटोटॉक्सिक ड्रग सेल को खत्म करती है। सेल को खत्म कैसे करती है? ज़्यादातर जो कीमोथेरेपी है वो सेल्स के डीएनए पे अटैक करती है, डीएनए को ब्रेक डाउन करती है, डीएनए को वापस रीजनरेट नहीं होने देती। इसी तरह से रेडियोथेरेपी करता है, तो वो कैंसर सेल को खत्म कर दिया। अब सारा कैंसर खत्म हो गया, लेकिन मुझे ये लगा नहीं, मेरे दोबारा नहीं आनी चाहिए, मैं दवाई लेना शुरू करूँ, तो अब मैं जो साइटोटॉक्सिक ड्रग लेऊंगा तो वहाँ कैंसर सेल तो है नहीं, सिर्फ और सिर्फ मेरे बॉडी की जो नॉर्मल सेल्स है उनके डीएनए को डैमेज करेंगे। जब उनका डीएनए डैमेज होगा तो वापस अगर रीजनरेट करता है, नॉर्मल सेल में थोड़ी पावर ज़्यादा होती है रीजनरेट करने की कैंसर सेल की बजाय, तो रीजनरेट करता है वो डीएनए अगर उल्टा सीधा जुड़ गया उसमें
जीन में म्यूटेशन आ गया, वो म्यूटेशन आगे जाके फिर कैंसर बनाएगा। हम लेना तो इसलिए चाह रहे थे कि हमारे दोबारा कैंसर नहीं हो, लेकिन हो उल्टा गया। हमारे बॉडी में दूसरे तरह के कैंसर, जैसे ब्लड कैंसर है या कोई सार्कोमा है या कोई और कैंसर, वो डेवलप कर लेते हैं। इसलिए जैसे निर्धारित कोर्स हो, ट्रीटमेंट पूरा, सारा ट्रीटमेंट खत्म। हमारी मानसिकता ये होती है, ज़्यादातर लोग जो आते हैं वो कहते हैं साहब आपने गोली बंद कैसे कर दी, कुछ तो दो मेरे कैंसर वापस नहीं आ जाए। उनका डरना वाजिब है, लेकिन ऐसी कोई दवाई नहीं है कि वो कैंसर वापस नहीं है उसके लिए हम गोली दें। सिर्फ उन्हीं लोगों में गोली दी जाती है जिनका कोर्स लंबा हो या जिनके कैंसर सेल पे टारगेट हो, उस टारगेट के लिए अलग से गोली बनी हुई हो। तो हम उस गोली को निर्धारित समय तक, चाहे वो 5 साल ही हो, जैसे ब्रेस्ट कैंसर में अगर उसमें ERPR रिसेप्टर पॉजिटिव आता है तो हम 5 साल तक हार्मोन थेरेपी देते हैं, क्योंकि वो सिर्फ उसी रिसेप्टर को ब्लॉक करती है और कैंसर सेल अगर बच भी गया तो उसको वापस बढ़ने नहीं देती। लेकिन इस तरह के रिसेप्टर अगर नहीं है, टारगेट नहीं है, और आप ये चाहते हो कोई दर्द की गोली या कोई एंटीबायोटिक्स या कोई मल्टीविटामिन या कोई आपके एंटीऑक्सीडेंट देके हम कैंसर को रोक दें, तो वो हमारी भूल है। वैसे कोई दवाई नहीं है। कैंसर रुकेगा तो हमारी इम्यूनिटी से रुकेगा। जैसे पहली बार कैंसर हुआ वैसे दोबारा भी कैंसर हो सकता है, लेकिन अगर हमने पहले वाले कैंसर को ट्रीटमेंट कर दिया तो जरूरी नहीं है वही हो। हमारी बॉडी में अगर क्षमता ही कम है तो दूसरा कैंसर भी हो सकता है। इसलिए मेरा ये कहना है कि ट्रीटमेंट पूरा हो जाए, उसका कोर्स पूरा हो जाए, सारी जांच में बीमारी नहीं है तो हमें एक्स्ट्रा दवाई लेने की जरूरत नहीं है। चाहे वो हमारी एलोपैथी हो, चाहे होम्योपैथी हो, चाहे आयुर्वेदिक हो, चाहे कोई और जड़ी बूटी हो, कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है। कोई भी दवाई जो कैंसर को रोक सकती है, ऐसी अगर हम दवाई लेंगे तो वो कैंसर को डेवलप भी करेगी। इसलिए मेरी आप लोगों को ये राय है, ट्रीटमेंट पूरा होने के बाद शांत मन से, आराम से अपनी नॉर्मल जीवन यापन शुरू करो, नशे पत्ते से दूर रहें और योगा नियमित रूप से करें, शारीरिक परिश्रम करें, प्लस मानसिक शांति के लिए मेडिटेशन करें। ये उपाय जरूर करें, मेडिसिन पे डिपेंड नहीं रहे। धन्यवाद।